मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। और तो आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लीजिए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें, और जिनके पास किताबें नहीं हैं अपने क्लास की, वो बच्चे अपनी किताबें भी परचेस करवा लें। ओके, दोनों चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, क्लास में प्रेजेंट रहना भी और आपके पास किताबें होनी भी ज़रूरी है। ओके, तो दोनों बातों पे ध्यान देंगे। जो प्रेजेंट नहीं रहते वो प्रेजेंट रहेंगे, और जिनके पास किताबें नहीं हैं वो किताबें ख़रीदवा लेंगे। और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं ऑनलाइन क्लास करते हैं वो बच्चे दूसरे बच्चे को भी बोला करें, अपने क्लास के दूसरे बच्चे को, कि ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहने के लिए। ओके, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को बोला करें। ओके, जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर लेंगे। पेज नंबर 62 आप देख ही रहे हैं बोर्ड पे, और सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। ओके, और जिनके पास बुक है वो बुक ओपन करेंगे। नोटबुक इसलिए कि जो हम लोग टेस्ट पेपर बना रहे थे, टेस्ट पेपर 1, उसमें पेज नंबर 62 में क्वेश्चन आंसर है शॉर्ट एंड लॉन्ग, तो वो हम आज करेंगे। ओके, तो हालांकि ये तो आपको ही करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं करा देती हूँ, लिखा देती हूँ, ताकि आप उसको याद कर लें, रिवीजन हो जाएगा आपका। ओके, और बुक इसलिए मैंने ओपन करने को बोला कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, जो शॉर्ट आंसर था, वेरी शॉर्ट आंसर था, दैट मीन्स कि 1 या 2 वर्ड्स वाला जो क्वेश्चन था, जिसमें से हमने 3 बनाया था, 2 बच गया था, तो वो 2 बनाएंगे। तो नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में लिख लेंगे, अब बुक वाले बच्चे बुक में लिख लेंगे, और बुक वाले बच्चे नोटबुक भी ओपन करेंगे। क्यों? ताकि आंसर क्वेश्चन तो नोटबुक में ही लिखना है ना, इसलिए मैंने कहा कि सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे, और जिनके पास बुक है वो बच्चे बुक भी ओपन कर लेंगे। ओके, तो जो शॉर्ट आंसर था, यानी कि 1 और 2 वर्ड्स वाला आंसर था, तो उसका 2 क्वेश्चन बच गया था। ओके, तो मैं वो लिखाऊंगी, सभी बच्चे अच्छे से नोट करेंगे। बुक वाले बच्चे बुक में डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में क्या करेंगे, सीधा मतलब क्वेश्चन नोट करके, है ना, तब आंसर लिखेंगे। जैसे मैं लिख रही हूँ सेम वैसे ही नोट करेंगे। रिमेम्बर तो आप लोग डाल लीजिएगा। हाँ, लिखने का तरीका तो नोटबुक वाले बच्चे आपको पता है ना। आपको क्या करना है, तो आपको पेजेस देखने हैं, जो सभी बच्चों को बोलनी है, जो आंसर क्वेश्चन लिखेंगे वो भी, जो नोटबुक में मतलब गिव 1 वर्ड वाला नोट करेंगे, 1 या 2 वर्ड वाला, वो भी। आप लोगों को क्या करना है, पहले तो आपको ये देखना है कि आपने प्रीवियस क्या लिखा है। ओके, नोटबुक में जो लिखा है उस पेज में 3 से ज़्यादा लाइन बच रही है, दैट मीन्स कि वो हाफ पेज हो गया। तो वो हाफ पेज बच रहा है, तो आपको क्या कर लेना है, लाइन खींचना है। ओके, 3 से ज़्यादा लाइन है तो उस पेज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो हाफ पेज हो जा रहा है। तो जो लिखा हुआ है उसे लाइन खींच दीजिएगा। लाइन खींचने के बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, तो चैप्टर की जगह पेज नंबर डाल लीजिएगा, और दूसरे लाइन में हेडिंग और तीसरी लाइन से लिखना शुरू। क्लियर मेरी बातें? न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, डेट, पेज नंबर और रिमेंबर ऊपर लिखेंगे, नोटबुक के सबसे ऊपर, फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू करेंगे। क्लियर मेरी बातें? चाहे वो आंसर क्वेश्चन वाले बच्चे हों या गिव 1 वर्ड या 2 वर्ड वाले बच्चे हों, वो भी ऐसे इसी तरीके से लिखेंगे। तो हम हेडिंग नंबर लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर डी का ही क्वेश्चन है। आंसर the following questions in 1 or 2 वर्ड्स। मतलब आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड, मतलब इन प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 शब्दों में देना है। जिसका 3 हमने प्रीवियस क्लास में बना लिया था, 2 बचा था, वो आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्या है, विच कॉमन फ्रेज इज वर्न बाय स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है, अंडरलाइन मतलब लाइन खींच लेंगे ताकि खाली जगह पे ही हम आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहले मैं नोट कर देती हूँ, मतलब मैं बोर्ड पे लिख लूँगी, लिखने के बाद मैं समझाती हूँ। इसी तरीके से नोटबुक वाले बच्चे ध्यान से नोट करें। ओके, और बुक वाले बच्चे ध्यान दें मेरी तरफ। Who
writes on a blackboard. क्वेश्चन क्या है? विच कॉमन ड्रेस इज worn by स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों द्वारा, है ना, जो कॉमन ड्रेस, कॉमन में जो सभी के समान होता है, एक जैसा साधारण जो कपड़ा सभी बच्चे पहनते हैं एक जैसा, उस ड्रेस को, उस कपड़े को क्या बोलते हैं? यस, जो बच्चे स्कूल में आते हैं और पहनते हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल में जाएं, तो उस ड्रेस को क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म. UNIFORM, यूनिफॉर्म. ओके, यूनिफॉर्म इज वर्दी, जो कि किसी खास काम या खास कार्य के लिए पहना जाता है. अब है हु राइट्स ऑन अ ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, इसको बोलते हैं बोर्ड. बोर्ड हो गया, ये उजला है तो वाइट हो गया, अगर ये काला होता तो ब्लैक होता है ना. तो बोर्ड पे यानी कि ब्लैक बोर्ड या वाइट पे बोर्ड पे कौन लिखता है? किसका काम है ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे लिखने का? तो कौन लिखता है ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पर? यस, मैं भी लिख रही हूँ वाइट बोर्ड पे. दैट मीन्स कि मैं क्या हूँ? टीचर हूँ. तो टीचर का क्या काम होता है? ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे लिखने का. और स्टूडेंट किस चीज़ में लिखते हैं? तो स्टूडेंट अपनी नोटबुक में नोट करते हैं, बुक में नोट करते हैं. क्लियर? फिर से एक बार समझा के रिवाइव करूँगी. क्वेश्चन क्या है? विच कॉमन ड्रेस इज worn बाई स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स द्वारा, छात्रों द्वारा जो साधारण सामान्य कपड़ा पहना जाता है, उस कपड़े को क्या बोलते हैं? तो यूनिफॉर्म. UNIFORM, यूनिफॉर्म हो गया. अब है क्वेश्चन नंबर 5. हु राइट्स ऑन अ ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड पे कौन लिखता है? तो टीचर. TEACHER, टीचर. ओके, अब मैं इसे वाइप करके नेक्स्ट क्वेश्चन बनाऊंगी. ओके, क्वेश्चन नंबर ई है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 लाइन. बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 लाइन. हमें इन प्रश्नों का उत्तर एक लाइन में देना है. जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ई में, जो आपने प्रीवियस चैप्टर में यानी कि 1 से लेकर चैप्टर 10 का रिवाइज है, रिवीजन हो रहा है. आपने क्या पढ़ा, आप कितना जानते हैं, कितना सीखे, ये चीज़ है ना. तो आप ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, याद भी कर चुके हैं. ओके, लेकिन फिर से मैं इसका आंसर लिखा दूंगी, इसलिए ताकि आप याद कर लें, और जब भी हमारा स्कूल ओपन होगा मैं क्या करूँगी? इस चीज़ का टेस्ट लूँगी. ओके, तो ठीक है, मैं लिखा रही हूँ. तो पहला क्वेश्चन है, बुक वाले बच्चे नोटबुक में नोट कीजिए. नोटबुक वाले बच्चे तो नोट ही कर रहे हैं. ओके, तो आप भी वैसे अंडरलाइन, अगर आपका प्रीवियस पेज बच रहा है, आधा पेज बच रहा है, उसी पेज से वैसे लिखिएगा, लाइन खींच के. एक लाइन में डेट, पेज नंबर और रिमेंबर लिख लीजिएगा. दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू. और जिनका पेज 3 या उससे कम पेज है तो वो न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे. ओके, न्यू पेज वाले भी ऐसे ही लिखेंगे. सबसे ऊपर में डेट, पेज नंबर और रिमेंबर, सेकंड लाइन में हेडिंग, मतलब सॉरी, सबसे ऊपर नोटबुक में फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू. अब है व्हाट इज अ फैमिली. क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ फैमिली. फैमिली मीन्स परिवार. परिवार होते क्या है? तो आप सभी बच्चे जानते हैं परिवार किसे कहते हैं, और मैंने आंसर लिखाया था, सभी बच्चों ने याद किया होगा. जो बच्चे उस समय ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो मैं आंसर लिखा दूंगी. उन बच्चों के लिए अच्छा होगा कि आप लिख भी लीजिएगा और बाकी बच्चों के लिए रिवीजन हो जाएगा. चलिए हम आंसर लिखते हैं, देखेंगे फिर. ए ग्रुप ऑफ पीपुल who live together in the same house is called a family. क्वेश्चन क्या है?
व्हाट इज अ फैमिली, परिवार क्या होता है? तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए ग्रुप ऑफ पीपुल, लोगों का वो समूह, लेकिन पहले मैं पढ़ दूं। ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु लिव टुगेदर इन द सेम हाउस इज कॉल्ड अ फैमिली। लोगों का वो समूह जो एक साथ एक ही घर में रहता है परिवार कहलाता है। समझ में आया? परिवार किसे कहते हैं? तो लोगों का वैसा समूह जो एक साथ एक ही घर में रहता है परिवार कहलाता है। देखो बहुत सारे लोग होते हैं ना, लोगों का समूह होता है, चाहे वो स्कूल में भी हो सकते हैं, बाजार में भी होते हैं, शॉपिंग मॉल में भी होते हैं, तो हर जगह पे लोगों का समूह होता है, मतलब झुंड होता है, लोग रहते हैं। लेकिन परिवार कौन होता है? तो एक घर में एक साथ रहने वाले लोग ही ना परिवार कहलाते हैं। क्या हम अपने अजनबी के साथ रहते हैं? नहीं ना रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? अपने मम्मी पापा, भाई बहन, या फिर दादा दादी या चाचा, जो भी है, चाहे वो परिवार का टाइप हो गया, लार्ज, ज्वाइंट या स्मॉल, जो भी है, लेकिन रहते तो हम घर के लोगों के साथ ही है ना ही अपने फ्रेंड के साथ, ना ही अपने रिलेटिव्स के साथ, किसी के साथ रहते किसके हैं? फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ। तो वही आंसर है, एक ग्रुप ऑफ पीपुल हु लिव टुगेदर इन द सेम हाउस इज कॉल्ड अ फैमिली। लोगों का वैसा समूह जो एक साथ एक ही घर में रहता है परिवार कहलाता है। कंप्लीट। हमारा क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार समझा के वाइप करूंगी, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन तो अटेगा यहाँ पे, बट उसका आंसर नहीं अटेगा, इसलिए मैं इसे वाइप कर दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी। क्या है? व्हाट इज अ फैमिली? तो आंसर है ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु लिव टुगेदर इन द सेम हाउस इज कॉल्ड अ फैमिली। कंप्लीट। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ डू पेरेंट्स फील when children help them? क्वेश्चन क्या है? हाउ डू पेरेंट्स फील व्हेन चिल्ड्रेन हेल्प देम? पेरेंट्स यानी कि माता पिता कैसा महसूस करते हैं जब बच्चे उनकी मदद करते हैं? तो ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ा था। जब हम मम्मी पापा की मदद करते हैं तो उस समय मम्मी पापा को कैसा महसूस होता है, कैसा फील करते हैं, कैसा अनुभव करते हैं? तो आप सभी बच्चे जानते हैं, अगर हम किसी की भी हेल्प करें, चाहे वो हमारे मम्मी पापा हो या कोई भी हो, हम किसी की भी हेल्प करें तो सामने वाले को कैसा फील होगा? अच्छा फील होगा, वो खुश हो जाएगा। और हमारी ही कोई मदद करता है तो हमें कितनी खुशी मिलती है। तो वही बात है कि अगर हम मम्मी पापा की मदद करेंगे तो मम्मी पापा क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। तो चलिए हम आंसर लिखते हैं। पेरेंट्स फील हैप्पी व्हेन चिल्ड्रेन हेल्प देम। आंसर क्या हो गया? पेरेंट्स फील हैप्पी व्हेन चिल्ड्रेन हेल्प देम। क्या होता है? माता पिता खुश हो जाते हैं जब बच्चे उनकी मदद करते हैं। इसीलिए हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो अपने मम्मी पापा हो, अपने भाई बहन हो, या अपने रिलेटिव्स हो, है ना, फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, या कोई भी हो, हमें सभी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमें भी खुशी होती है मदद करके, और हम जिसकी मदद करेंगे उस इंसान को भी खुशी मिलती है ना। तो हमें दूसरों को खुश करने में ही खुशी होनी चाहिए, इसीलिए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है? हाउ डू पेरेंट्स फील व्हेन चिल्ड्रेन हेल्प देम? माता पिता कैसा महसूस करते हैं जब बच्चे उनकी मदद करते हैं? तो आंसर है पेरेंट्स फील हैप्पी व्हेन चिल्ड्रेन हेल्प देम। माता पिता खुशी महसूस करते हैं जब बच्चे उनकी मदद करते हैं। अब मैं इसे वाइप करके थर्ड और नंबर क्वेश्चन लिखाऊंगी। आप देख ही रहे हैं बोर्ड पे आंसर लिखने का जगह नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन लिखने का, इसलिए मैं इसे वाइप कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which food
food keeps us ये क्वेश्चन है विच फूड कीप्स अस हेल्दी, है ना। बोल रहा है कौन सा भोजन हमें स्वस्थ रखता है। हेल्दी मीन्स क्या होता है, स्वस्थ। तो किस प्रकार का भोजन हमें स्वस्थ रखता है, कौन सा भोजन। तो यस, आपने जब फूड चैप्टर पढ़ा था तो उसमें फूड के 3 टाइप्स पढ़े थे, कौन कौन, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। ओके, तो आप समझिए क्या है, कौन सा भोजन हमें हेल्दी रखता है। तो चलिए मैं आंसर लिखाती हूँ, उसके बाद मैं समझा दूंगी। जो बच्चे पढ़े वो तो जानते ही हैं। या फिर या ऐसे भी कर देती हूँ, फूड लाइक्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप अस हेल्दी, है ना। क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन क्या है, विच फूड कीप्स अस हेल्दी, कौन सा भोजन हमें स्वस्थ रखता है। तो आंसर क्या है, फूड लाइक्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप अस हेल्दी। भोजन जैसे फलों और सब्जियों हमें क्या रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। क्या रखते हैं, स्वस्थ। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट मीन्स कि ये क्या है, प्रोटेक्टिव फूड है। और प्रोटेक्टिव फूड का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टिव का मतलब होता है रक्षक करता, संरक्षक, है ना। जो हमारी रक्षा करता है बीमारियों से, मतलब हमें बीमार नहीं होने देता, बीमारी से लड़ता है और हमें स्वस्थ रखता है ना। हमें बीमार कभी नहीं पड़ने देता। जाहिर है जब हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे ना। वही है भोजन। बोल रहा है किस प्रकार का भोजन हमें स्वस्थ रखता है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैंने इसलिए लिख दिया। आप ये भी जान रहे हैं प्रोटेक्टिव फूड, लेकिन आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये भी जान लीजिए कि प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब हम फ्रूट्स का सेवन करेंगे, यानी कि फल खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, उसका सेवन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, बीमारी होने से बच जाएगा। और कहते हैं रोज एक एप्पल खाने से बीमारी से हम दूर रहते हैं, मतलब डॉक्टर से हम दूर रहते हैं। तो डॉक्टर से दूर हम कब रहेंगे, जब हम बीमार नहीं पड़ेंगे। क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं अपना इलाज करवाने। इसीलिए कहते हैं कि रोज एक सेब खाओ, तुम डॉक्टर से दूर रहोगे। इसलिए क्योंकि हमें सेब स्वस्थ रखता है, बीमारी से हमें, हमारी रक्षा करता है, हमारे शरीर की हमारी रक्षा करता है ना। तो क्वेश्चन क्या था, विच फूड कीप्स अस हेल्दी। तो आंसर क्या हो गया, फूड्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप अस हेल्दी। सिंपल सा है। अब मैं इसे वाइप करके क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर ई का लास्ट क्वेश्चन लिखा रही हूँ। ओके, आप इसी तरीके से लिखिए। एक पेज में आप लोगों का नहीं आता है, आप लोग नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू Hindus offer their prayers। क्वेश्चन क्या है, हाउ डू हिंदूज ऑफर देयर प्रेयर्स। हिंदूज लोग जो होते हैं, मतलब हिंदू धर्म के जो लोग हैं, तो वो लोग अपनी पूजा प्रार्थना कैसे करते हैं। तो अभी हमने ये चैप्टर पढ़ा है ना, आई प्रे है चैप्टर 10 में, कि हिंदूज लोग कैसे मतलब अपनी पूजा प्रार्थना करते हैं। तो मैंने बताया भी है कि धर्म अलग है तो धर्म का नाम भी अलग है। ओके, उसी तरीके से पूजा प्रार्थना करने का जगह भी अलग है और पूजा प्रार्थना करने का तरीका भी अलग है ना। तो हम जानते हैं और आप सभी बच्चे ने अभी हाल फिलहाल में ही इस चीज़ को याद किया है, तो जाहिर है आपको याद होगा। लेकिन फिर भी मैं लिखा दे रही हूँ, जो बच्चे प्रेजेंट नहीं थे वो लिख लेंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा, आप याद भी कर लीजिएगा। ओके, आंसर है हिंदू ऑफर
folding hands in front of gods and goddesses। आंसर क्वेश्चन क्या है, हाउ डूज हिंदूज ऑफर देयर प्रेयर्स। हिंदू धर्म के लोग अपनी पूजा प्रार्थना किस तरह करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा हिंदूज ऑफर देयर प्रेयर्स बाय फोल्डिंग हैंड्स इन फ्रंट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। हिंदू धर्म के जो लोग हैं, है ना, गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी और देवताओं के आगे, देवताओं और देवी के आगे हाथ जोड़कर अपनी पूजा प्रार्थना करते हैं। इसी तरीके से ना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और अपने ईश्वर, अपने गॉड के आगे क्या करते हैं, वो पूजा प्रार्थना, भजन कीर्तन या जो भी चीज़ मांगना होता है वो करते हैं। कैसे करते हैं, हाथ जोड़कर और उनके आगे खड़े होकर, इसी तरीके से करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हाउ डू हिंदूज ऑफर देयर प्रेयर्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हिंदूज ऑफर देयर प्रेयर्स बाय फोल्डिंग हैंड्स इन फ्रंट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। हिंदू धर्म के लोग अपनी पूजा प्रार्थना देवी, देवताओं और देवी के आगे हाथ जोड़कर करते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो आप सभी बच्चों को करना क्या है, आप सभी बच्चों को इसे रिमेंबर करना है। ओके, 4 ही क्वेश्चन है और ये रिवीजन, देखिए आपने सभी पढ़ा है, चैप्टर के अकॉर्डिंग आपने सभी क्वेश्चन पढ़ा है। ओके, लॉन्ग आंसर में 2 है, वो बच गया है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आप फिलहाल इतना याद कीजिए और इसे रिमेंबर कीजिए। आपका होमवर्क है, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट कर लीजिए अभी, है ना, क्लास WCW हो गया। होमवर्क में क्या है, रिमेंबर पेज नंबर 62। ओके, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ई ऑफ पेज नंबर 62। पेज नंबर 62 का क्वेश्चन नंबर ई आपको याद करना है। 4 क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे पढ़ लिए हैं इस चीज़ को, बस रिवीजन हो रही है। तो जाहिर है आपने लिखा ही होगा तो आपके माइंड में वो चीज़ फिर से रिपीट हो गया होगा, सारी चीज़ें याद आ गई होगी कि आपने किस चैप्टर में किस तरह से क्या पढ़ा है ना। एक बार जो हम चीज़ पढ़ लेते हैं या जो चीज़ कर लेते हैं, कोई भी काम या कोई भी चीज़ करते हैं और उसको फिर से दोबारा कभी हमको करने की ज़रूरत पड़ती है और हम दोबारा उस चीज़ को करते हैं, तो हमें पहला वाला सारा चीज़ याद आता है कि हमने कैसे सीखा था, कैसे किया था। इसी तरीके से अभी आपने जो मैंने क्वेश्चन बनाया और उसका आंसर लिख दिया, आपको फिर से चैप्टर पूरी याद आ गई हो गई है ना, कि आपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो इसी को कहते हैं रिवीजन, कि पूरा पढ़ना, पुनः पढ़ना, फिर से उसे पढ़ना, याद करना, ये रिवीजन हो गया। तो आप इसे याद कीजिएगा। ओके, अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है, जनरल है और सेफ्टी के लिए है। ओके, चाहे वो अब एट होम के लिए रखिए, घर पे आपको क्या करना है, छोटे बच्चे खास करके ये ध्यान दें, डू नॉट प्ले शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड्स, सीजर्स, नाइफ एक्सेट्रा। ओके, क्या है, डू नॉट प्ले शार्प ऑब्जेक्ट्स, आपको तेज़ या नुकीली चीज़ों से नहीं खेलना है, जैसे चाकू हो, छुरी हो, ब्लेड हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत आदि आदि। मतलब और भी जो तेज़ चीज़ें, जो नुकीली चीज़, जैसे पेंसिल है वो भी नुकीला होता है, उसे हम शार्प करते हैं, पेन भी नुकीला होता है, शार्प नहीं करते, उसमें बना रहता है पॉइंट। अगर उन चीज़ों से हम खेलेंगे वो चीज़ भुका जाएगा, हमें चुभ जाएगा। ब्लेड से खेलेंगे तो ब्लेड से कट जाएगा, सीजर से भी कट जाएगा, नाइफ चाकू उससे भी कट जाएगा। तो ये सारी चीज़ खेलने की नहीं है, ना ही मैच स्टिक वगैरह जो भी है, इन सारी चीज़ों से, मतलब मैंने शार्प ऑब्जेक्ट का इसलिए मैं शार्पी ऑब्जेक्ट के लिए बोल रही हूँ, शार्प के लिए या तेज चीज़ों में मैच स्टिक हटा दीजिए। मतलब इन सारी चीज़ों से हमें बिल्कुल भी नहीं खेलना है। समझ में आई? आप सभी बच्चे इस बात का ध्यान देंगे। नाइफ, ब्लेड, जो भी नुकीली चीज़ है, धारदार चीज़ है, जो तेज़ है, जिससे कट फट जाएगा हमारा हाथ पैर या जो भी, अगर हम नहीं भी करते हैं दूसरा सामान बर्बाद हो जाएगा, तो हमें उन सारी चीज़ों से नहीं खेलना है। समझ में आई मेरी बात? सभी बच्चे सेफ्टी के लिए क्या फॉलो करेंगे, गुड हैबिट टिप, और ये बात खुद भी फॉलो कीजिए और अपने भाई बहन या दूसरों को भी बताइए कि जो बच्चे अगर इन चीज़ों से खेल रहे हैं तो आप मना कीजिए, क्योंकि बच्चे लोगों को आदत होती है, कटर अगर टूट जाता है, शार्पनर टूट जाता है, उसका ब्लेड से खेलते हैं, वो खेलने की चीज़ें नहीं। अगर टूट गया तो उस चीज़ को फेंक दीजिए, क्योंकि वो आपको इंजर्ड कर देगा, घायल कर देगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, क्या, डू नॉट प्ले शार्प ऑब्जेक्ट। ओके, कोई भी तेज़ या नुकीली चीज़ों से आपको नहीं खेलना है। आप पेज नंबर 62 का क्वेश्चन नंबर ई याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।